करने वाला, तो ज्यादा देर तक क्रोध करना भी ठीक नहीं है। तो निवेदन है कि क्रोध को घटाओ। हटा तो सकते नहीं हो तो थोड़ा सा घटाओ। जब एक बार निवेदन करने पर थोड़ा सा घटेगा तो मैं पुनः निवेदन करूंगा तो थोड़ा और घटेगा। निरंतर निवेदन करने पर क्रोध आपका निरंतर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मेरा जीवन दर्शन कैसा है? ईमान बेच दूं टुकड़ों में, इस नाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। क्यों? क्योंकि परवाह नहीं अगणित बाधाएं। अरे आती है तो आने दो, अरे महानासिकी तिमिर घटाएं छाती है तो छाने दो। क्योंकि हमको चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मत वाले। तूफान प्रलय झंझामों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूं। दो प्रकार के मानव होते हैं, एक आशावादी और एक निराशावादी। आशावादी वो मानव होते हैं जो मानव कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और निराशावादी वो मानव होते हैं जो धरती पर आने के बाद उनसे पूछो तो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अंतर इतना है, आज अपने देश पर आशावादी राजा बैठा है तो चांद पर तिरंगा है। अगर निराशावादी राजा होता तो चांद पर तिरंगा होता या ना होता, लेकिन तिरंगे में चांद जरूर लगा होता। आशावादी राजा होने के कारण आज की स्थिति ये है कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा है, और निराशावादी राजा होता तो चांद पर तिरंगा होता या ना होता, लेकिन तिरंगे में चांद जरूर लगा होता। मैं आशावादी मानव हूं, हो सकता कभी निराश नहीं। क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। प्यासी एक उद्भव है, क्या है? ओम महिमशैल हूं मैं हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। ये भरा तो मैं हूं, ये भरा तो मैं हूं किंतु गागर नहीं हूं। ये जल तो मैं हूं स्वच्छ सागर नहीं हूं। जल तो मैं हूं स्वच्छ सागर नहीं हूं। मैं पढ़ता बहुत पर पढ़ाता नहीं हूं। मैं गाता बहुत किंतु कोयल नहीं हूं। अरे चला तो मैं हूं पर, ये चला तो मैं हूं पर अकेला चला हूं। और चला तो मैं हूं इन अपनों से चला हूं। मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं। व्यास जी, मैं एक पथ से गुजर रहा था, रास्ते पर एक पथिक मिला। मैंने उस पथिक से पूछा कहां से आए हो? तो उसने कहा पता नहीं। हमने कहा तुम्हें जाना कहां है? तो उसने कहा पता नहीं। हमने कहा बड़े अजीब व्यक्ति हो, न आने का मार्ग पता है न जाने का मार्ग पता है। तो उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ हैं, मेघ हैं, मेघों से वर्षा होती है, वर्षा की बूंद इस धरती पर आती है। लेकिन सांसारिक लोग, संसार के लोग वर्षा की बूंद का प्रयोग किस रूप में करते हैं जब ये मेघ नहीं जानते तो ये हम कैसे जानते? तभी किसी कवि ने कलम उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। किसी को मालूम है क्या? कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी, कवि ने पंछी शब्द का प्रयोग किया। ये पंछी शब्द का प्रयोग और किसी के लिए नहीं है,
हम और आपके लिए है, प्रातःकालीन होती है, हम और आप अपना अपना गृह, अपना अपना घर त्याग देते हैं। क्यों? धन अर्जन के लिए। जब तक धन नहीं होगा तो उदर का भरण पोषण कैसे होगा? तभी किसी कवि ने कहा, प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुभने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। पर ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, अरे उन बच्चों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। दो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। कभी से पूछा गया, दो हैं अनजाने हैं राही हैं, राही उसे कहते हैं मार्ग में चलने वाले, ये दो कौन है? कवि ने कहा, एक का नाम है वर, एक का नाम है कन्या। ये दोनों अपरिचित होते हैं, जीवन में एक ऐसा योग बनता है जब ये दाम्पत्य सूत्र में बांधे। दो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन भर, ऐसी वो कसमें खाते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, इस जीवन रूपी लड़ाई से पत्नी को ये नहीं पता होता कि हम पहले जाएंगे, न पति को पता होता है कि हम पहले जाएंगे। कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे दंपति को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया, शिल्प कलाकारों के द्वारा अरे पत्थर का सम्मान बढ़ गया। पर कौन शिला शंकर बन जाए, पर कौन शिला शंकर बन जाए, अरे शिखरों को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समंदर से, चौहाटी से गौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से। लक्ष्मण कह दो लोभी मक्कारों से, ये कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से। जो मेरा आंगन तोड़ेगा वो भुजा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वह आंख फोड़ दी जाएगी। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जिसका पानी, उस देश के यदि तुम काम न आओ तो है बेकार जवानी। अरे कभी वही है जो कविता में, ये कभी वही है जो कविता में, और भाव भर है तूफानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, हम सब है हिंदू। नारा है, सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे अगर आनंद आ रहा है। बोलिए भारत माता की। चलिए, बात देश की आ गई। देश के काम ना आए तो है बेकार जवानी। ये जवानी बेकार है अगर देश के काम ना आए। जहां देश की बात आ जाए, जहां मातृभूमि की बात आ जाए, जहां भारत माता की बात आ जाए, वहां फिर विरोध नहीं होना चाहिए, वहां फिर एक हो जाना चाहिए। देखिए, वास्तव में बड़ा सुंदर ये संवाद आप लोग सुन रहे हैं, और वर्तमान समय के श्रेष्ठ अभिनेता आपके इस ग्राम के मंच पर अभिनय कर रहे हैं। परशुराम जी और लक्ष्मण जी दोनों अपनी जगह पर उद्भट विद्वान यहाँ पर उपस्थित है, और सुनने वाले भी बहुत सभी यहाँ के विद्वान
सुधी श्रोता जन है, सभी लोग एक एक चीज को समझते हैं, सुनते हैं और आनंद लेते हैं, ऐसा हमें खूब अच्छी तरीके से पता भी चलता है। तो एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाएंगे जोरदारी के साथ और सुने भारत देश के प्रति कैसे भाव होने चाहिए लक्ष्मण जी के। चलिए, जहां पर देश की बात आ जाए वहां शत्रुता समाप्त कर देनी चाहिए और एक हो जाना चाहिए। अब परशुराम जी ने देश की बात कर दी है, तो परशुराम जी से व्यक्तिगत शत्रुता अब हमारी खत्म है। देश के प्रति अगर बात की है तो देश के प्रति हम समर्पित हैं। आप अगर समर्पित हो तो हम भी समर्पित हैं। हमारा विरोध देश से विरोध नहीं है, विरोध आपसे है, आपकी बातों से। देश से विरोध थोड़ी है। अब आपने देश की बात की है, सीमा पर एक सैनिक खड़ा है। मैंने उस सैनिक से पूछा, तुम सीमा पर खड़े हो, किसके लिए खड़े हो? तो उसने कहा, इस मातृभूमि के लिए। हमने कहा, तुमको क्या घर से प्रेम नहीं, परिवार से प्रेम नहीं, नगर से प्रेम नहीं, ग्राम से प्रेम नहीं? तो उसने कहा है। हमने कहा, है तो जाते क्यों नहीं हो? बोले, उससे भी बढ़कर अगर प्रेम है तो वो मातृभूमि से प्रेम है। मैंने कहा, तुम इस मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हो? केवल मनमुखी वार्ता थोड़ी कर रहे हो, हमको तो लगता है मनमुखी बात कर रहे हो। इस देश के प्रति कुछ कर सकते हो? तो उसने कहा, हाँ कर सकते हैं। इस देश के प्रति अगर बात आ जाए तो हम अपने प्राणों को हंसते हंसते दान कर सकते हैं इस देश के लिए। सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक कहता है, मुझे न तन चाहिए, तन माने शरीर, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा या वतन चाहिए। जब तक जीवित रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मैं मरूं तो तिरंगा का फन। चार पंक्तियां हैं। हम भारत के भरत खेलते, सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना, अरे बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। यहाँ जब भी निकला हीरा निकला, कोयले की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ का सैनिक समर भूमि में, यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता है गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती है सीता। यहाँ सवेरा शंख बजाता, ये वो देश है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। व्यास जी, मैंने देखा भी, ये वो ग्राम है जहां पर नित्य प्रति आज भी प्रभात फेरी निकलती है ना, हमने देखा है, तब हमने कहा है यहाँ सवेरा शंख बजाता। देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। जिस समय हम शाम को आ रहे थे मंच की तरफ, तो एक भैया, उनको संत ही कहेंगे, जो ऐसी सेवा करते हैं, स्थान पर खड़े थे सरोवर के और सुंदर शंख ध्वनि हो रही थी। तो ऐसा लगा कि आज भी यहाँ पर इस गांव में सतयुग विराजमान है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार नीलम मिस्त्री और हमारे अजय ठेकेदार जी, जो कि अतरौली के हैं, ये 50 मुद्राएं हमारे लिए प्रदान किए हैं। लेकिन ये सुंदर लक्ष्मण परशुराम जी के लिए हम प्रदान कर रहे हैं, इसलिए कि इतना सुंदर भाव देश के प्रति दोनों के द्वारा। कहीं कहीं पर ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह धूप बत्ती जलाने की बजाय लोग बीड़ी जलाए और शंख बजाने की जगह और कुछ बजाते हैं। अब हम कहेंगे नहीं, बजाते हैं लोग। यहाँ सवेरा शंख बजाता, ये वो भारत देश है। यहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है।
या चरित्र को भी आप लेते चलो, शील से उद्धत कराओ। बोले चितई परशु परसु की वोरा, रे रे सठ सुने सी स्वभाव न मोरा। राजकुमार लक्ष्मण, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते, मैंने तुम्हें सब कहा क्योंकि षट सुदृश संगत भाई मूर्ख देना चाहिए जो उग्र मिले वृंज समरे षट, अरे षट, अरे षट सुधर जाओ बालक। बालक की बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जा नहीं मोही। मैं तुम्हें बार बार बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे मुनि समझ रहे हो। अगर मुनि समझ रहे हो तो सावधान राजकुमार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित छत्री कुल द्रोही। वाला ब्रह्मचारी हो, ये विश्व विदित है और क्षत्रिय कुल का द्रोही हो राजकुमार। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपने भुजाओं से 21 बार क्षत्रिय ध्वंसक अभियान चलाया और जो घूम जीत कर लाया वो ब्राह्मणों को धाम में दे दिया। हमारा कृतित्व और व्यक्तित्व है साहस। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। लोभी लंपट शास्त्रा बहु जिसकी शास्त्राओं का उच्छेदन करके विश्व प्रमाण प्रतियोगिता था घोर कठोर। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। माता पिता के शोध वशीभूत हो रहा है, न जाने कितनी शत्रणाइयों के गर्भपात हो जाया करते हैं। इसकी घोर कठोर। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट माने। मैं तो आपको महाभट योद्धा मानता हूं, मैं आपको साधारण थोड़ी मानता हूं। मैं आपको महाभट योद्धा मानता हूं। 4 प्रकार के योद्धा होते हैं, भट, सुभट, उद्भट और महाभट। उनमें से प्रमुख है महाभट। तो मैं तो आपको महाभट मान रहा हूं, मैं आपको साधारण थोड़ी मान रहा हूं। लेकिन आपकी बातों से हमको हंसी आती है। पुनि पुनि मोही, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चाहते उड़ावन फूक की पहाड़ू। बारंबार आप हमको ये कुठारा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। फूंक से कभी पहाड़ उड़ता नहीं है। यद्यप मानो कल्पना कर सकता है कि हाँ कुम्हड़ पतिया को नहीं जे तरजनी देखी मर जाही। आप लक्ष्मण को का कुम्हड़ा की बतिया समझे होगा। कुम्हड़ा की बतिया ऐसी होती है जिसको तर्जनी उंगली दिखा दो तो मर जाती है। तो लक्ष्मण कुम्हड़े की बतिया की तरह नहीं है जो आप बार बार उंगली दिखाओ और लक्ष्मण मर जाए। तो लक्ष्मण है कुम्हड़े की कोई बतिया। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठार सरासर बाना, मैंने आपका कुठारा देखा और धनुष देखा तो अभिमान के वशीभूत होकर मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रियों को कोई बार बार अस्त्र दिखावे तो हम क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। लेकिन कुछ दिख रहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं ऋषि रोकी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन अब रुक गया। क्यों? जो कछु कहूं सकूं ऋषि रोकी। जैसे व्यक्ति किसी स्थान पर जाना तो चाहता है, घर से निकल भी चुका लेकिन किन्हीं कारण बस उसी पैरों वापस चला आया। ठीक वही स्थिति हमारी है। मैंने इनका जनेऊ देख लिया। पहले हमने इनका फरसा देखा तो हमने कहा फरसा अगर दिख रहा है तो हम भी ताल ठोक दें। धनुष देखा हमने भी ताल ठोक दिया। लेकिन अब जनेऊ देखा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, और जनेऊ पर लगी हुई गांठ को देखा। वे भगवंशी ब्राह्मण है। जो कछु कहूं सकूं ऋषि रोकी, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मैं अपने आप को इसलिए रोक रहा हूं। क्यों? क्योंकि सुर मैसुर सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सिराई। सुर माने देवता, मैसुर माने धरती के देवता। बंदौ प्रथम महिसुर चरना। धरती के देवता कौन? ब्राह्मण। सुर मैसुर हरिजन, हरिजन माने भगवान के जन, भगवान के भक्त। हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पे
न सुराई हमारे कुल पर, इनके ऊपर अस्त्र उठाना, हाथ उठाना वर्जित है। बधे पाप बधे पाप अपकीरत तिहारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरी। ब्राह्मण मारता भी क्यों ना हो, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, हमारा कर्तव्य है मारत हूँ पापरी। लेकिन एक निवेदन है स्वामी, कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा। आपका एक एक जो वचन है करोड़ों वज्रों के समान है, एक एक आपका वचन करोड़ों वज्रों के समान है। तो व्यर्थ धरिए धनुमान कुठारा, तो आप व्यर्थ में ये कुठारा और धनुष लिए, आपका जो वचन ही वज्र के बराबर है, तो कुठारा और धनुष का त्याग करें। और आपसे निवेदन है आप विरोध कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, जब विलोक अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर। अगर मैंने आज जाने अनजाने में आपसे कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा। मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील को, आपकी यश को कौन नहीं जानता? त्रैलोक जानता है। को नहीं जान विदित संसारा, पूरा संसार जानता है। अच्छा, शील ऐसा कौन सा है जो पूरा संसार जानता है? आपने अपनी माता का वध कर दिया, पूरा त्रैलोक जानता है। माते ही पिते उऋण भय नहीं के, आपने माता का वध किया, माता के ऋण से आप उऋण हो गए। क्यों? क्योंकि माता का वध किया, माता को पुनर्जीवन दान दिला दिया, इसलिए माता के ऋण से उऋण हो गए। पिता के ऋण से भी उऋण हो गए आप। शास्त्राबाहु के पुत्रों ने आपके पिता का वध कर दिया था, लेकिन आपने अपने पिता को मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से अपने पिता को जीवन दान दिया। संसार में पिता पुत्र को जन्म देता है, लेकिन इकलौते आप ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने पिता को जन्म दिया है, तो आप पिता के ऋण से भी उऋण हो गए। माते ही पिते उऋण भय लीके, लेकिन एक ऋण शेष रह गया, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ दी के। गुरु का ऋण शेष रह गया, उसका सोच भी है तो जन हमारे माथे का आड़ा। जो गुरु का ऋण शेष रह गया वो आपने हमारे मस्तक पर काट रखा है। दिन चली गयो, यहाँ दिन चली गयो, वहां दिन चढ़ी गयो। ब्याज बहु बढ़ा, दिन अत्यधिक हो गए हैं, ब्याज अत्यधिक हो गया है। निवेदन ये करता हूं कि अब आनी व्यवहारिया बोली, आप अपने व्यवहारियों को बुला लें। आपके जब व्यवहारी आपके समक्ष में आ जाएंगे तो तुरंत देव मैं थैली। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है, अब आनी बेहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। बेहर नाम भगवान शंकर का, भगवान शंकर परोक्ष में है और प्रत्यक्ष में भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं। मैं चाहता हूं सभागार में जितने भी भक्त बैठे हैं सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये भी एक बेहरिया का प्रसंग है मानस का, और पीछे वाले सब लोग थोड़ी देर के लिए आगे आ जाओ। देखिए, वास्तव में सभी लोग बड़े भक्त हैं और ये देव स्थान है श्री कारक देव बाबा का पावन, ये सभी उनके भक्त हैं और वो साक्षात भोलेनाथ के ही भक्त हैं। तो कुछ व्यवहारी आकर के मंच पर परशुराम जी को अपना व्यवहार प्रदान करेंगे। ये मानस की चौपाई कहती है, तो इसको भी आप लोग पूरा करें, आकर के आशीर्वाद लें और अपना अपना व्यवहार दें। व्यासी ग्राम अतरौली दगवा में बालकांड की सर्वप्रिय लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ दिव्य लीला धनुष बंधन का दिव्य आयोजन बड़ी प्रतिबद्धता से ग्राम के विशिष्ट सहयोग से उद्धृत हुआ। प्रस्तावना उपसंहार की बेला, उपसंहार की बेला और बेवरिया का प्रसंग, बेवरिया के प्रसंग में समस्त भक्तगण उपस्थित है। व्यास जी सुंदर से भक्त है और सुंदर से भक्तों के लिए सुंदर सा आशीर्वाद है। क्या है व्यास जी? ओम ये धर्म के लिए जिए, ये धर्म के लिए जिए और समाज के लिए जिए। ये धड़कन ये श्वास हो इस पूर्ण भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस कर्म भूमि के लिए, इस धर्म भूमि के लिए, इस राष्ट्र भूमि के लिए। फिर व्यक्ति व्यक्ति में जगह, ये व्यक्ति व्यक्ति में जगह और समाज भक्ति भावना और व्यक्ति को समाज से ये जोड़ने की साधना। अरे राह पर सभी चले,
राह पर सभी चले और तमस चीरते हुए, ये तड़कने ये श्वास हो इस पुण्य भूमि के लिए। सर्वे भूत सुखिना सर्वे शुक्रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। तो सुंदर शास्त्र। और आप है हमारे सम्मानित श्री घनश्याम भैया। देखिए व्यवहार आ गया है, ये 200 पुष्प मुद्राएं घनश्याम भैया ने व्यवहार प्रदान किया है। और देखिए कुछ लोग अब पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। अब भूलते जा क्यों रहे हैं? क्योंकि अब जो मंच पर अभिनेता होते हैं वो लोग भी संकोच की वजह से नहीं कह पाते हैं, इसलिए कि पता नहीं ऐसा लोग करें कि ना करें। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ सब लोग जानकार हैं, अपना अपना व्यवहार प्रदान करा रहे हैं हमारे श्री। ये देखो सब व्यवहार देंगे कितने लोग हैं, सब राम भक्त हैं तभी तो बैठे हमारे श्री मोहन मुखिया भैया के द्वारा 50 रुपए व्यवहार भगवान का प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। देखो चाचा जी भी आ रहे हैं, सब लोग आएंगे और सबका व्यवहार भी आएगा। ब्याज कुशल गाँव है ये। बिल्कुल सब लोग जानकार हैं, हाँ, कोई बात नहीं। ये व्यवहार कोई नाम जरूरी नहीं होता है, पर ये कि नाम जरूर बुलवा लें अपना। आदरणीय हमारे श्री रमेश चाचा ने 20 रुपए सुंदर व्यवहार प्रदान किया है। और हमारे भैया नाम बता दो, नाम बता दो चाचा, नाम बता दो, कोई बात नहीं, नाम बोला जाता है। तिवारी जी हैं, देखिए सब जानकार लोग हैं। आपने 50 रुपए ये व्यवहार प्रदान किए और ये 20 रुपए का व्यवहार हमारे चाचा के द्वारा प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो अध्यक्ष जी का व्यवहार नहीं है, अध्यक्ष वो जी आएगा। आ जाइए भाई, आप भी वो भी व्यवहार आएगा। हमारे अध्यक्ष और जी। हमारे श्री राम नरेश निषाद जी ने ये व्यवहार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। और अध्यक्ष जी आप भी व्यवहार यहाँ अपना लिखा दें, शुभ नाम बता दें और अपने कोष से पैसा देंगे, कमेटी के कोष से नहीं, अपने कोष से। अध्यक्ष जी का नाम क्या है? आदरणीय हमारे सम्मानित श्री कोमल भैया, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। आपके द्वारा ये अपने श्रद्धा के सुमन व्यवहार स्वरूप परशुराम जी के चरणों में समर्पित किए जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बड़े लगन से, बड़ी सेवा भाव से हमारे अध्यक्ष जी और इनके सभी सहयोगियों के द्वारा भगवान की लीला कराई जाती है। और हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि रामलीला से ज्यादा रामलीला के कलाकारों के प्रति इतने सुंदर भाव रखते हैं। और सम्माननीय हमारे भैया अजय ठेकेदार जी, जो कि इस कमेटी के बड़े सुंदर सशक्त कार्यकर्ता हैं, आपके द्वारा भी ये 50 रुपए ये भगवान परशुराम जी को व्यवहार स्वरूप प्रदान किया और व्यवहार से ये इस ऋण से, गुरु ऋण से मुक्त किया। अब सुंदर श्री राम जी की वाणी आप लोग सुनेंगे। बढ़िया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मात्र 10 मिनट का समय आप लोग और देंगे और श्री राम जी की करुण वाणी सुनेंगे और इसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। और आज तीसरे दिन की लीला देखने के लिए सब लोग समय से शाम को फिर से पधारेंगे। अति विनीत